एक्चुअली गुरुदेव है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि एक तो ये होता है कि दर्द को कोई समझने वाला भी चाहिए। अभी तक तो क्या हुआ पूर्णिमा जी, सबने कह दिया हुआ ही नहीं। अभी भी कश्मीर फाइल बनने के बाद भी कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा हाँ, कुछ कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है। ऐसा हुआ ही नहीं है। तो गुरुदेव ने बोला ही है कि अगर आप सच्चाई को नकार के आगे बढ़ेंगे तो आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। तो गुरुदेव ने बोला हाँ हुआ है, पर अब देखो, चाहे मेरा बच्चा आतंकवादी ही क्यों ना हो, पर वो मेरा ही बच्चा है ना। एक माँ के लिए उसका बच्चा है, थोड़ी मानेगी। वो तो यही देखेगी ना कि मेरा बच्चा मारा गया। तो अल्टीमेटली लॉस को देखो, उस पीड़ा को देखो, पीड़ा को समझो। तब क्या होगा ना, दो लोग जब एक दूसरे का पेन समझते हैं ना, तब उनमें वो दया जागती है। और वो फिर दया क्या है, मानवीय मूल्यों में से एक मूल्य, ह्यूमन वैल्यू है ये। तो वो फिर एक दूसरे से ना जुड़ने में सहायता करती है। दो दुखी लोग मिलकर एक सुखी संसार संसार का निर्माण नहीं कर सकते। आप जब तक हम अपने दुख से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये संभव नहीं है। और दुख से बाहर आने के लिए ये पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि दुख था, क्यों हुआ ये भी देखना पड़ेगा। तो थैंकफुली अब इस मूवी ने कम से कम लोगों को बताया तो है। बिल्कुल। वो तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कैसा दुर्भाग्य है। और ये पता नहीं पूर्णिमा जी, आपको पता है कि नहीं, बाकियों को पता है कि नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, पहले ये तो पुरानी हिस्ट्री है। हाँ, कश्मीर की पुराने इतिहास में ये कितनी बार हुआ, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो होगा, पूर्णिमा जी शुरुआत हो चुकी है। गुरुदेव ने बहुत मेहनत किया है। शायद आप लोग को पता हो या मैंने बताया, अपनी एक साध्वी जी है वही की है, वंदना दफ्तरी। हम लोग तो कभी कभी उनको ना चिढ़ाते भी हैं। दफ्तर दफ्तरी नाम है ना, दफ्तारी या दफ्तरी बोलते हैं नेम पता है। नहीं। तो ऑफिस वंदना, हाँ वंदना इन ऑफिस ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। अभी वो कश्मीर में ही है। जेल के कैदियों को कोर्स कराया उन्होंने, सब लोगों को। आप सोचिए, सब कुछ खो दिया, पुणे में रहने लग गई। छोटी थी जब सब खोया था, माँ बाप सब पुणे आ गए। बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे जॉब में। तो आकर बता रही थी लॉकडाउन में गुरुजन उनको बुलाया, आ जाओ। अब सोचिए ना, प्याज लहसुन नहीं खाते, भूल जाइए। यहाँ तो आदमी वेजिटेरियन तो छोड़ दिए, प्याज लहसुन नहीं। खाना पीना इतना मुश्किल, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो अभी फिर से उनको गुरुदेव ने भेज दिया। पिछले हम लोग जब आए तो वो भी निकली, कर रही है काम, बहुत अच्छा कर रही है। फिर हमारे संजय जी हैं, जो संजय बाबू या संजय बिहारी के नाम से जाने जाते हो, तो बहुत पहले से वहाँ काम कर। और अभी कश्मीर में कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें मुस्लिम लीडर्स थे। यूथ में जो ये उसको कैसे टैकल किया जाए इसके बारे में पहली बार ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, वो भी जम्मू या कश्मीर में। आप सोच के देखिए। और उसमें मुस्लिम आम जनता, मुस्लिम लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो वो रिपेयर और इसका काम शुरू हो चुका है। पर वही है, सब चीज, सत्व का काम जो है ना,
बहुत सॉलिड होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, पर थोड़ा स्लो पेस का होता है, ये बात तो है। तो पूर्णिमा जी, मेरे रहते तो कश्मीर की हालत में अच्छी देखी लूंगा, पूरी तरह सुधर जाएगी मेरे रहते रहते पता नहीं, लेकिन जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो ये देखते हुए जाऊंगा कि कश्मीर की स्थिति बहुत बदल गई, ये तो मुझे पक्का पता है। सुधरना बहुत मुश्किल है। एनीवे, तो आज हम आगे बढ़े। कौन पढ़ेगा? सोनी जी पढ़िए जी। कल आपने पढ़ा था? नहीं नहीं, कल नहीं पढ़ा था। सोनी पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। जय गुरुदेव। सोनी से 83 नंबर पढ़े ना। 8 जनवरी 1997, जर्मन अकादमी, बॉड अंतोगस्त, जर्मनी। पद्मनाभ मतलब कमल नाभि। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन विभिन्न देवता करते हैं। सूर्य का प्रभाव सूर्य चक्र पर पड़ता है, इसलिए इसे सूर्य चक्र कहते हैं। सूर्य चक्र पर सूर्य की पहली किरणों का पड़ना शरीर के लिए लाभदायक है। प्रातः काल सूर्य नमस्कार का आसन करना बहुत अच्छा होता है। सूर्य चक्र अत्यंत प्रभावशाली है। केंद्रीय स्नायु प्रणाली पर, नेत्र तंतुओं पर व उदर पर होने वाली घटना के विषय में सजग करने की अनुभूति भी सूर्य चक्र द्वारा प्रभावित है। सूर्य चक्र तुम्हारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क भी कहलाता है। साधारणतः सूर्य चक्र एक बादाम से थोड़े बड़े आकार का होता है। योगासन, ध्यान और सुदर्शन क्रिया के निरंतर अभ्यास से यह एक खुबानी के आकार का बन सकता है। तब इसकी कार्य क्षमता अधिक प्रभावशाली हो जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में संतुलन आ जाता है। सूर्य चक्र के संकुचित होने पर दुख और उदासीनता होती है। नकारात्मक भावों से मन भर जाता है। सूर्य चक्र के विस्तृत होने पर आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। मन स्वच्छ और केंद्रित होता है। कृष्ण को पद्मनाभ कहा जाता है, अर्थात जिसकी नाभि कमल के फूल जितनी बड़ी है। यदि तुम पद्मनाभ बन जाओ तब तुम बिल्कुल रचनात्मक हो जाओगे। कहते हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कमल की तरह खिली नाभि से जन्मे हैं। आजकल लोगों का सूर्य चक्र छोटा रह जाता है, केवल उदर का आकार बढ़ता रहता है। तोंद बढ़ जाता है। अब सोनी तो हंसेगी, वो तो सुखड़ी सी है एकदम पतली लंबी सी। मैं और सुनील जी अब सोच रहे हैं क्या किया जाए। सुनील जी का तो गणपति बन चुके हैं वो। क्यों सुनील जी? कोई बात नहीं सुनील जी, कुछ लोग तो अच्छे खाते पीते घर के तरह हैं, उसमें से आप एक हैं। आशीर्वाद आपका है। नीता जी हंस रही है। सुनील जी आशीर्वाद आपका, मत बोलिए। स्वामी जी का आशीर्वाद कैसे है भैया? खाते पीते घर के हैं, स्वामी जी का ये आशीर्वाद काफी है। बिना गुरु के और बिना स्वामी जी के इच्छा क्या कुछ भी, एक दाना भी हम लोग नहीं खा सकते, ऐसा मेरा विश्वास है।
अगर आपके कर्म में नहीं है तो आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। हाँ ठीक है। आपके सामने आपके सामने थाली रखी हो लेकिन आप खा नहीं पाएंगे। ये जो गुरुदेव ने लिखा है ना कि सोलर प्लेक्सस, सूर्य चक्र जब बड़ा होता है तो इंट्यूशन, तो है, ये मैंने देखा है। शायद मैंने पहले भी शेयर किया कि यहाँ आने के बाद ऐसा रियलाइज हो रहा है, इंट्यूशन बहुत काम करता है। तो है, ऐसा है तो। इसलिए दूसरा मस्तिष्क भी कहलाता है क्या, यही बात से? हाँ, क्योंकि इंट्यूटिव पावर वहीं से आता है ना। तो हमारा साइज थोड़ा तो बड़ा होगा ना स्वामी जी, एप्रिकॉट जितना नहीं हुआ होगा लेकिन थोड़ा तो बड़ा होगा। चलिए, अब बात चली गई है तो सुधा जी, आप भी टीचर है। प्राणायाम का सबसे पहला प्रभाव जो है ना, निचले चक्र पर और ऊपर वाले चक्र पर पड़ता है। तो प्राणायाम से ही वो प्रभाव होना शुरू हो जाता है। और वही है, ज्ञान के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण जब मन दुखी होता है ना, तो फिर से वो सिकुड़ता है। तो ये अलाइव है, ऐसा नहीं है कि ये रिजिड है। तो खुलता है, बड़ा खुलता क्या, बड़ा भी होता है। पर वो दुख और तकलीफ में जब रहते हैं तो वो it expands with happiness or something like that. वो जो चार क्या क्या गुण है नाभि के, चक्र के, मणिपुर के? उदारता, आनंद और उसके दो क्या हो, अपोजिट क्या है? दुख और दुख तो नहीं है, ईर्ष्या और jealousy and hatred. ईर्ष्या और लोभ, लालच है स्वामी जी, लालच, लालच, हाँ, ईर्ष्या और लालच। ईर्ष्या और लालच इसको छोटा कर देता है। उदारता, सुख रहना, तो फिर बढ़ा देता है। यही है कहानी। और सारे बड़े बड़े ऑर्गन ना सोलर प्लेक्सस के पास ही है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, और क्या, Stomach. हाँ, ये स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, सब आसपास में ही है। इसीलिए इसके इस पे गड़बड़ होने से सब गड़बड़ हो जाता है। तो क्या बोला जाए, ऐसा है। आपके लिए कुछ अगर नया रहा या कुछ एक्सपीरियंस से रिलेट करके बोल सकते हैं तो शेयर करिए ना, सुना जाए सबकी बातें। स्वामी जी ये अगर फील नहीं हो पा रहा है तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या फील नहीं हो पा रहा? जैसे पहले पहले मतलब बहुत साल पहले ये लगता था कि फील किए हैं और अच्छे से ही फील किए हैं। नाभि के ये सूर्य चक्र को नाभि के ऊपर हल्का कड़ापन जैसा एकदम अचानक से बहुत आश्चर्य फील हुआ कि अरे ये वही चीज है ऐसा करके। पर आजकल तो एकदम फील नहीं होता है। कोई बात नहीं कर। और क्या,
कुछ तो बोलिए। कमल के जैसा खेलने के लिए क्या करना चाहिए स्वामी? कुछ नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप तो सुधा जी को स्पॉन्सर कर ही रहे हैं। वो तो क्या, उधार तो है ही आप, और आनंद में रहते हैं, हम लोग भी आपके कारण आनंद में रहते हैं। बाकी टेक्निकल तो आप कर ही रहे हैं सब। क्यों सुधा जी? करेक्ट। The blossoming will happen in the muck. मतलब आसपास जब वो रहेगा तब ज्यादा ब्लॉसमिंग होता है ना स्वामी जी। हाँ, और राजू मामा को कौन स्पॉन्सर कर रहा? राजू मामा? काका। काका, अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो ये मैंने कहा, उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं। मीना जी को आप पैसे तो बोल दिए, उन्होंने हाँ बोला, काका जी कुछ बोले नहीं। अरे मीनल ने हाँ बोला है भाई, ऐसा क्या है? थोड़ी राजू मामा, कमल जैसा होने के लिए कृष्ण होना पड़ेगा। अरे बाप रे, मैं तो एक पत्नी वाला हूँ, राम हूँ। नहीं, उल्टा क्रिएटिव हो ना राजू मामा, आप क्रिएटिव हो तो उल्टा हो गया ना कि बिकॉज यू क्रिएटिव यू हैव। अरे काका, वो एक ही से काफी सुखी है, आप उनका सुख और क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? एक ही से काफी माल गए हैं, और बगल में ही वो बैठ के सुनते रहती है। अब काका ऐसा मत बोलिए। नहीं, उनको सूर्य चक्र नाभि जो है वो बड़ी होना चाहिए, कमल फूल जैसी, तो इसके लिए तो कृष्ण बनना पड़ेगा ना। नाभि चक्र बड़ी होती है तो क्या पता चलता है? इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा नीता जी, और खुश रहने की टेंडेंसी ना, हर पल खुश रहना, उत्साह में रहना, ये बहुत हो जाएगा। क्रिएटिव भी रहेंगे ना स्वामी। क्रिएटिविटी से ज्यादा रहता है, आदमी बहुत उदार हो जाता है, हर बात में देने के लिए तैयार, कुछ करने के लिए तैयार। क्रिएटिविटी इंट्यूशन से तो आती ही है, और न्यू आइडियाज, दूसरे शब्दों में बोले तो बहुत आते हैं। और ये ब्लॉसम्ड सोलर प्लेक्सस मतलब वही खिल जाना, कली के रूप में है, फूल बन जाना। स्वामी जी, ये आध्यात्मिक चेतना जागृत जिसकी होती है और जिसका मन स्वच्छ होता है, केंद्रित होता है, उसकी तो नाभि बड़ी होनी ही चाहिए। काका, अगर टेक्निकल एंगल से देखें ना, तो नाभि चक्र की ऊर्जा 4 रूप में दिखती है। नकारात्मक में लोभ, लालच और ईर्ष्या, सकारात्मक में उदारता और आनंद में रहना। तो अगर नाभि चक्र बड़ा होगा तो व्यक्ति लोभ में नहीं रहेगा, ईर्ष्या में नहीं रहेगा, और साथ ही उसका मन बहुत उदार रहेगा, दिल बहुत बड़ा, कहते हैं ना दिल इसका बहुत बड़ा है। और दूसरा क्या, हर समय खुश रहने की प्रवृत्ति। तो ऐसे देखेंगे तो ज्यादा इजी होगा अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अभी पार्टिकुलरली उसी की बात कर रही है ना। मुझे और हर वजह से एक रहता है, तो फिर इस बीच को
मणिपुर वो वही हीलिंग में वो। नहीं, मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही है कि आप सबको भी ठीक से नहीं आई? नहीं आई स्वामी जी। पूरी आवाज ओह, स्वामी जी। सर ये आवाज स्पष्ट बिल्कुल नहीं थी। फिर से बोल के देखो। अच्छा स्वामी जी, जैसे हर एक का है। टाइप द क्वेश्चन। किसी को एम आई होता है। ये खुबानी का अर्थ क्या है स्वामी जी? खुबानी ये मुझे नहीं मालूम। वही वो अखरोट। नहीं स्वामी जी, फल दूसरा होता है। खुबानी दूसरा होता है? हाँ, अखरोट नहीं होता। अभी बादाम से थोड़ा बेटर। एप्रिकॉट। अरे अंग्रेजी में बता के क्या होगा, जब खुबानी नहीं समझ में आता तो एप्रिकॉट कहाँ से समझ में आएगा? खिला के बताइए प्रवीण जी, खिलाइए। दिल्ली में मिलेगा। स्वामी जी कहीं उसे शकरतल्ली भी कहते हैं। आड़ू। स्वामी जी हिंदी में हम पंजाबी लोग बोलते थे आड़ू। नहीं, आड़ू दूसरा होता है। नहीं, आड़ू अलग चीज है। आड़ू की फैमिली में आता है। आड़ू रेड कलर का होता है, इसमें बीज होता है, सूखा होता है थोड़ा। नहीं, आड़ू दिल्ली में सर्दियों में दिवाली के आसपास आता है। यही है क्या? तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग को मैसेज कुछ बनाने पड़ेगा। अभी क्या करेंगे? ये फल उत्तर भारत में मिलेगा। बोलो, होता 2 दिन का है। ये देखो, एक मिनट। हाँ, ये देखो ये रहा। उमा जी वो लाडू है। ठीक है, खुमानी नहीं होता है, खुबानी होता है। सूखी है ना ये। वैसे देखो तो खुरमानी होता है। कौन दिखा रहे हैं? दिखाइए, सही नहीं चला। ये देखो, हल्का ब्राउन भी होता है, डार्क ब्राउन भी होता है। ये तो ड्राइड खुमानी लग रही है ना? बस सही है। हाँ, तो ड्राइड ही होता है ना। वैसे ये येलो सा होता है, जब ये कच्चा होता है तो येलो होता है। या शिमला में बहुत होता है। शिमला में स्वामी जी ये अलग अलग जगहों में कई प्रकार के मिलते हैं, इसके साइज अलग होते हैं। ड्राई फ्रूट्स के दुकान में बीज वाले भी मिलते हैं, ड्राई जिसको कहते हैं, और उसके अंदर बीज निकलते हैं। और बिना बीज वाले भी बड़े साइज के होते हैं, वो कट करके मिलते हैं। बिना बीज वाले वो भी मिलते हैं। एप्रिकॉट, हिंदी में उसको खुमानी कहते हैं, कुछ जगह पे शकरतल्ली कहते हैं। शकरतल्ली दिल्ली के आसपास के इलाकों में शकरतल्ली कहते हैं, और भी उसके कई नाम हैं, लेकिन चीजें वही हैं। जर्दालू, क्या काका? जर्दालू कुछ बोलते हैं हमारे पास में, ऐसा ही होता है वो। जर्दालू? हाँ, मतलब आलू बुखार जो फल आता है उसको सूखने के बाद वो जर्दालू बनता है। हाँ, करेक्ट काका, करेक्ट, जर्दालू। लेकिन उन्होंने देखा तो साइज बहुत बड़ा है। वो अलग होता है। अब ना भी तो खुमानी के साइज की हो ना हो, हम खुमानियां खानी शुरू कर देंगे, चाहे उसी से ही हो जाए, क्या पता। कुछ तो गुण आ ही जाएगा। उसके बीज को खोलो तो बादाम जैसी निकलती है अंदर। हाँ, ठीक बोला मीनल ने, बचपन में बहुत खेला है उससे।
खुबानी लद्दाख में होता है ज्यादातर, कश्मीर, लद्दाख, ठंडे इलाके में। चले पूर्णिमा जी लद्दाख में? हाँ चलेंगे। हिमाचल में सबसे ज्यादा होता है, हिमाचल, शिमला अरे और हिमाचल आप हिमाचल में क्या हुआ जी? एरियाज है, शिमला में बहुत। उमा जी आप हिमाचल में? मैं हिमाचल से हूँ स्वामी जी, नहीं हूँ मैं दिल्ली, लेकिन मैं हूँ हिमाचल से, शिमला से हूँ। तो मैंने बहुत सारे पेड़ उसके अपने हैं, मैंने मतलब उसको अच्छे से एक्सपीरियंस किया हुआ है। इन्होंने बहुत खुमानियां खाई हुई हैं। उगाई भी है, खाई भी है। तो आज हमने खुबानी भी खा ली। हाँ तो फिर चलिए मैं कुछ चैंटिंग करता हूँ, आप लोग आंखें बंद करनी है तो कर लीजिए। स्वामी जी प्रत्यंगिरा होमा you are going to do? Yeah. Evening 5:30. Tomorrow. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकारविधायिनी क्लोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वइष्टसाधनं मया तव्ये स्नेहेनाप्याम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। तमाश्रितानां न विपन्न नाराणां तमाश्रिता ह्यशतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् इति दुर्गा सप्तश्लोकी सम्पूर्णम्। ओम जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापधनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति श्री व्यास विरचितं नवग्रह स्तोत्रम संपूर्णम। देवराज्य सेवमान पावनाग्निपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधीनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधीनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायम् आदिदेवम् अक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधीनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्मननमणोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधीनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं तद्धर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधीनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यम् अद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्टमोक्षणं काशिकापुराधीनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपात
नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग को विधम पुरातनम जगतपतिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्य वर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम थे प्रयांति काल भैरवाम घृसन्निधिम नराधुरवम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे।
breathe in and breathe out. So जब हो जाए और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। मिलते हैं शाम को।